नाज़रीन, आज की वीडियो में बात करते हैं असहाबे सुफ़ा के बारे में। सुफ़ा के मानी है चबूतरा। मस्जिद नबी से मुतसिल पीछे की जानिब थोड़ा सा चबूतरा बना दिया गया था, जहां मेहमान उतरते थे और इल्म सीखने वाले फुकरा सहाबा वहां मुस्तकिल तौर पर रहते थे। ये हजरात असहाबे सुफ़ा कहलाते हैं। इन्हीं की सी सिफ्त रखने वालों को आज सूफिया कहते हैं, यानी सफाई दिल और सूफ का लिबास रखने वाली जमात। ये हजरात कमोबेश होते रहते थे, कभी 70 और कभी 200 से ज़्यादा। गोया ये मदरसा नबी था। इन हजरात में मशहूर सहाबा कराम ये हैं: अबू ज़र गफ़ारी, अमारा बिन यासिर, सलमान फारसी, सुहेब, बिलाल अबू हुरैरा, अकबा इब्ने आमिर, हुबाब इब्ने उर्त, हुज़ैफ़ा इब्ने यमान, अबू सईद खुदरी, बशीर इब्ने खसासा, अबू मोहिबा। नाज़रीन, सहाबा कराम का एक गिरोह जो महज इबादत इलाही और सोहबत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़िंदगी का हासिल समझता था, ये लोग ज़्यादातर महाजरीन मक्का थे और फ़ुक़र गना की ज़िंदगी बसर करते थे। मस्जिद नबी के किनारे पर एक चबूतरा था जिस पर खजूर की पत्तियों से छत बना दी गई थी। इसी चबूतरे का नाम सुफ़ा है। जो सहाबा घर बार नहीं रखते थे वो इसी चबूतरे पर सोते बैठते थे और यही लोग असहाबे सुफ़ा कहलाते थे। और जहाँ कहीं तबलीग और दावत इस्लाम की ज़रूरत होती, इनमें से बाज़ हज़रात को भेज दिया जाता था। कुरान शरीफ में भी इन लोगों की तारीफ़ की गई है और अहादीस में भी इनका जिक्र शामिल है। सही बुखारी में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मैंने 70 असहाबे सुफ़ा को देखा, जिनमें से किसी एक के बदन पर भी चादर न थी, या लुंगी तहमत थी, या कमली जिसको गले में उन्होंने बांध रखा था। किसी की आधी पिंडली तक थी, किसी के टखनों तक। अपने हाथ से वो इसको समेटे रहता था ताकि औरत न खुल जाए। कतादा से मुराद है कि अल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम, असहाबे सुफ़ा मुराद हैं जिनकी तादाद 700 थी। ये सब नादार लोग थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में फ़रोख्त ना किसी की खेती थी, ना दूध के जानवर, ना कोई तिजारत। नमाज़ें पढ़ते रहते थे, एक वक्त की नमाज पढ़कर दूसरी नमाज के इंतज़ार में रहते थे। जब ये आयत नाजिल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सताइश है इस अल्लाह के लिए जिसने मेरी उम्मत में ऐसे लोग पैदा कर दिए जिनकी माइयत में मुझे जमे रहने का हुक्म दिया। नाज़रीन, अगर बात करें असहाबे सुफ़ा की अहमियत के बारे में तो आ हज़रत अपने अहले बैत के मुकाबले में इनका हक मुकद्दम समझते थे और इनको अपने साथ खाने में शरीक फरमाया करते थे। इनमें से बाज़ लोग जंगल की लकड़ियाँ काट कर लाते और बेचकर अपनी और अपने साथियों की ज़रूरत पूरी करते थे। जो लोग शादी कर लेते थे वो इस ज़मरे से निकल जाते थे। हज़रत बिलाल, अबू ज़र गफ़ारी, ज़ैद बिन ख़िताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम इसी ग्रोह के सके थे और हर वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िरी के बाइस ज़्यादातर अहादीस उन्हीं से मरवी हैं। नाज़रीन, मुख्तलिफ औकात में कितने लोग सुफ़ा पर क़याम पज़ीर हुए, इनकी मुकम्मल या गैर मुकम्मल कोई फ़हरिस्त मुहैया करना मुमकिन नहीं। 7 या 8 साल की मुद्दत में जबकि सुफ़तुल मस्जिद वारदान मदीने के लिए वक्ती क़याम गारा, सैकड़ों ही अशख़ास को इस चबूतरे पर क़याम पज़ीर होने का मौका मिला। कहाँ इसका कोई रजिस्टर था या इस सिलसिले में कोई याददाश्त तैयार की जाती थी जो फ़हरिस्त मुहैया की जाए। सैकड़ों साल के बाद सीरत निगार हजरात ने इनकी तादाद भी मुख्तलिफ बताई है। कोई कहता है कि इनकी तादाद 400 तक पहुँची है, कोई कहता है कि 70। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और सहाबियात रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के तज़किरे में सबसे बड़ी किताब जो इस वक्त हमारे हाथों में है वो इमाम इब्ने हजरुल अस्कलानी मतूफ़ी 852 हिजरी की किताबुल साबा है। इसमें यकीनी और गैर यकीनी सहाबा और सहाबियात के जुमला अस्मा 12,000 से कम हैं और इनमें से भी बहुतों का कोई हाल दर्ज नहीं है। हालांकि ये सबको मालूम है कि हिज्जतुल विदा में आपके साथ हज करने वालों की तादाद 1,24,000 या उसके करीब करीब थी। इस तरह शुरकाए हिज्जतुल विदा में से शायद 60% के नाम भी हम तक नहीं पहुँचे हैं। तो ये कहाँ मुमकिन है कि सारे असहाबे सुफ़ा की फ़हरिस्त मुहैया की जा सके।
اسی طرح علامہ سیوطی نے اصحاب صفا کے 101 نام گنائے ہیں جو ان کو معلوم ہو سکے، اور ایک مستقل رسالے میں ان حضرات کے اسماء گرامی تحریر فرمائے ہیں۔ محدث حاکم نے اپنی مشہور کتاب مستدرک میں 34 نام تحریر فرمائے ہیں، اور حافظ عبد النعیم رحمۃ اللہ علیہ نے حلیۃ الاولیاء میں 34 کے بجائے 43 نام لکھے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر کے مطابق ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اور سلمی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان حضرات کے اسماء گرامی جمع کیے ہیں، اور اصحاب صفا کی اسماء گرامی محمد حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے مستدرک میں بیان کیے ہیں۔ ناظرین، اگر بات کریں صفا بنا کیسے تھا، تو مسجد نبوی کے ساتھ صفا مدینہ منورہ کے یا عام عرب آبادیوں کے لیے کوئی نادر اور جدید بات نہ تھی۔ گھروں کے ساتھ باغوں میں اور شکار گاہوں میں اس طرح کی بیٹھکیں بنائی جاتی تھی، اور انہیں صفا ہی کہا جاتا تھا۔ گھوڑے کی زین اور اونٹ کی کاٹھی پر نرم جگہ بنانے کے لیے نرم گھاس کی ایک گدی بناتے تھے، اسے بھی صفۃ الرحال کہا جاتا تھا۔ ناظرین، اسی دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلائے، ہم پر اپنا رحم فرمائے، اور ہمارے والدین کا سایہ ہمیشہ ہم پر سلامت رکھے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔